सभी को राम राम। रोहित फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में और बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है कि बिना हेल्थ के हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल ही गए हैं। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब तक हमारी हेल्थ बेटर नहीं रहेगी तो कोई भी हमसे प्रेम नहीं करेगा और ना हम किसी से प्रेम करने के लायक रहेंगे। तो सब हमसे दूर दूर भगेंगे और कोई भी हमारे पास तक नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ बेटर रहेगी तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपके काम से प्रेम करेंगे, लोग आपके पास आना चाहेंगे और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन आजकल का जो जीवन है वो कैसा हो गया है कि लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उनको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो, ये मैं मानता हूँ कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो ही आप बेटर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जब आप 1 रुपये कमाओगे, अगर आपकी हेल्थ बेटर है तभी आप 10 रुपये के बारे में सोच सकते हो। जब आप 10 रुपये कमाओगे तभी आप 100 रुपये के बारे में सोच सकते हो कि मैं 100 रुपये कैसे कमा सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा कि हम अपनी हेल्थ के थ्रू अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल लोगों के बिल्कुल समझ से ये उतर गया है कि हेल्थ के बिना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करना चाहिए। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना उनको ये पता होता है क्या खाना है क्या पीना है। और लोगों को वैसे ज्ञान तो बहुत होता है कि हाँ यार मुझे ये खाना है, इससे खाने से ये मिलेगा। अगर कोई किसी को गाइड करता है ना तो लोग उसको पहले बता देते हैं कि हाँ मुझे तो डाइट के बारे में पूरा ज्ञान है और पूरी नॉलेज है मुझे। जैसे लाइक किसी से बोला भाई आप संतरा खाओ, संतरा से विटामिन सी मिलता है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं संतरा खाने से विटामिन सी मिलता है, ये मुझे पहले से ही पता है। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कब खाना है, कैसे खाना है, कौन सी उसकी टाइमिंग है और कौन कौन से उसको बेनिफिट्स होने वाले हैं उससे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आज हम बातें करेंगे फुल डे डाइट के बारे में कि हमें फुल डे डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पूरे डे में यूज़ करना चाहिए और जिससे हमारी 99% बीमारियां हमेशा के लिए जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। ठीक है। और एक हर किसी का ये सपना होता है कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, है ना। और जब वो खुद को अगर मिरर में भी देखे तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिले। और जब आपकी बॉडी बेटर होती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जब आपकी लुक अट्रैक्टिव होगी तो आप ऑटोमेटिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने लगोगे और बहुत बेटर फील करोगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या करना होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सुबह से लेके और रात तक हमें क्या क्या करना है, क्या क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो ये सुबह सुबह चाय पीते हैं ना खाली पेट, कृपया करके उसको ना पिएं। क्योंकि चाय पीने से पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण हमारा शरीर ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका साइज़ नहीं बढ़ रहा है या बॉडी बहुत पतली है या बिल्कुल उनका शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो कंफ्यूज हैं बहुत। उन्होंने प्रोटीन भी खा लिए और गेनर भी यूज़ कर लिया या बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ कर लिए, लेकिन कोई भी फ़र्क उनको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले एक तो अपनी पानी की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। दूसरा, कोई भी जो गर्मी की चीज़ें हैं वो खाली पेट नहीं खानी होंगी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन ये काम बहुत बड़ा करते हैं। अब कुछ घरों में क्या होता है कि सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए। अगर उनको चाय नहीं मिलती है तो ये बोलते हैं यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है और ना मेरा कहीं पे भी मन लग रहा है, चिड़चिड़ापन, है ना। लेकिन चाय पीते ही उनको ऐसी एनर्जी आती है तो वो ये बोलते हैं हाँ मैं अब ठीक हूँ।
बात एनर्जी की नहीं है, बात है हैबिट की, क्योंकि उनको चाय की हैबिट लग जाती है जिस कारण वो उस चाय को छोड़ नहीं पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाय को बिल्कुल छोड़ दो या उसको लीव ही कर दो। देखो, कम करो धीरे धीरे, ये एक साथ नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। तो सुबह स्टार्टिंग में कोई जूस वगैरह या कोई फल, इन चीज़ों से अपने डे की शुरुआत करें। चाय का सेवन बिल्कुल कम करें, क्योंकि चाय आपके लीवर को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, ठीक है। और आंतों में बहुत सारे जख्म कर देती है, क्योंकि आंतें क्या हैं, जैसे हमारे आंतों में गंदगी जमा होनी शुरू होती है तो वहाँ हमें अल्सर हो जाता है, ठीक है। अल्सर यानी छाले हो जाते हैं अंदर, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों को पथरियाँ भी बन जाती है गर्मी बनने के कारण, क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा पीते नहीं है। वात, पित्त और कफ, तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेटर डाइट से अपने डे की शुरुआत करनी होगी। और बेटर डाइट जो है उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले रात को आपको एक तांबे का बर्तन लेना है और उसमें आपको कम से कम 2 गिलास पानी रखना है और पूरी रात उसको भरे रखे रहने देना है। और सुबह उठते ही, एक तो सुबह जल्दी उठना है। बहुत से लोग करते क्या है कि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, वो 6 बजे 7 बजे तक, जब तक सूर्य देव नहीं निकल जाते हैं तब तक उठते ही नहीं है। और मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अरे बेटा उठ जा, बेटी उठ जा, इतना टाइम हो गया। और बेटा बेटी क्या बोलते हैं, मम्मी उठ गया, बस 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। जिनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको बहुत जल्दी उठना होगा और सुबह सुबह आपको तांबे के बर्तन का पानी पीना होगा। उससे होगा क्या? उससे जितने भी पूरे डे के आपके शरीर में जो गंदगी जमा हुई है, जो डेड टिश्यू थे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे उस पानी के थ्रू, क्योंकि तांबे में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर कर देती है, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो तांबे के बर्तन का पानी यूज करना है। और पानी को पीना कैसे? पानी को हमेशा घुटनों को बेंड करके, तब ऊपरू बैठ के पीना है। बहुत से लोग करते क्या है कि ऊपर से ऐसे ही पी लेते हैं और खड़े होकर पीते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पानी को खड़े होकर नहीं पीना है, पानी को आपको बैठकर ही पीना है और घूट घूट करके पीना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि तांबे के बर्तन का पानी लेना है और रात को उसको भिगो के रख देना है और सुबह उठते ही खाली पेट उसका सेवन करना है। उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद फिर क्या करना है आपको कि फिर मतलब पहले से ही रात को आपको ना कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखने हैं। जब तांबे के पानी के बर्तन में आप पानी रखोगे तो उसी टाइम पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के रखने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या ले सकते हो? किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, अंजीर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक बेटर बॉडी प्रदान करेंगे, ठीक है। आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे और आपके चेहरे का ग्लो भी ये बोल उठेगा कि हाँ आप कुछ खा रहे हो। और लोग आपसे पूछेंगे कि ऐसा आप क्या करते हो कि देखना आप ना 6 महीने में बिल्कुल बदल जाओगे। मेरे कहने से बस 6 महीने इन चीज़ों का आप यूज़ कर लेना, आप देखना आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, रात को उन सारी चीज़ों को भिगो देना है और रात को कम से कम उन सारी चीज़ों को 8 घंटे तक भिगोए रखे रहने देना है। और सुबह फ्रेश होने के बाद किशमिश के पानी को आपको पी लेना है। और किशमिश कितनी लेनी है? कम से कम एक मुट्ठी किशमिश लेनी है आपको। और बादाम लेने हैं 10, काजू लेने हैं 5 लेने अखरोट, 5 लेने हैं पिस्ता और 2 लेनी है अंजीर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। और फिर क्या करना है कि किशमिश के पानी को पीने के बाद आपको वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक जैसे कि आप लटक सकते हो, रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है, या आप दंड बैठक मार सकते हो, कुछ भी जो आपको बेटर लगे। लेकिन 15 से 20 मिनट वर्कआउट ज़रूर करना है। और जिनको ये है कि भाई मुझे एक बेटर बॉडी चाहिए तो उसको कम से कम मिनिमम 40 to 45 मिनट्स वर्कआउट ज़रूर करना है, ठीक है। ये कंपलसरी है रोज़ाना। और उसके बाद आपको वो बेटर डाइट लेनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। उसका क्या करना है आपको? वैसे तो सिल पे बनानी चाहिए वो ठंडाई, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो सिल पे ठंडाई बना सकें। तो इसके लिए आपको मिक्सी में आप उसको पीस सकते हो, ग्राइंडर में, ठीक है। तो उसमें बना के आपको वर्कआउट करने के बाद उसको पी लेना है। और फिर क्या करना है, कम से कम 10 मिनट बाद आपको नहाना है।
और नहाना हमेशा ठंडे पानी से है, कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। लोग करते क्या कि गर्म पानी से नहाते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा ठंडे पानी का सेवन करें, गर्म पानी से कभी भी ना नहाएं। ठीक है, तो ये रही हमारी सुबह की डाइट। अब क्या करना है, जैसे ही आपने उस ठंडाई को पिया, उसके कम से कम 1 घंटे बाद आपको 1 केला और 2 अंजीर खानी है। ठीक है, 1 केला 2 अंजीर। और याद रखें, जब आप उस ठंडाई को बनाएं तो उसमें 2 चम्मच सौंफ और कम से कम 15 काली मिर्च आती है छोटी छोटी वाली, ठीक है, वो ज़रूर डाल देनी है। और उसके बाद और कम से कम 2 गिलास पानी, ठीक है, तो उसमें वो मिला के और पी लेनी है। और उसके 1 घंटे बाद आपको अंजीर और 1 केला खानी है। ठीक है, तो ये रही आपकी सुबह की ब्रेकफास्ट की डाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेनी। इसमें क्या है कि आपको प्रोटीन भी मिल जाता है जो आपकी नीड होती है, और आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई भी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको डे की शुरुआत करनी है। और ये अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप अंजीर केले के साथ 1 या 2 रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं सुबह सुबह। उसके बाद फिर आपको कम से कम 10 या 11 बजे तक कंटिन्यू हर 1 घंटे के बाद पानी पीना है। ठीक है, और पानी पूरे डे में आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। ये ज़रूर याद रखना, पानी 5 से 6 लीटर पीना है। और पानी को आपको बैठ के ही पीना है, घुटनों को बेंड करके। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है कि पानी को हमेशा घुटनों को बेंड करके पीना है। बहुत से लोग पानी को खड़े होकर पीते हैं तो वो हमारे पेट में रुक नहीं पाता, वो सीधा हमारे घुटनों में चला जाता है, और जिससे हमें घुटनों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि पानी को हमेशा बैठ के पीना है और दूध को हमेशा खड़े होकर पीना है। चलिए अब बात करते हैं हम लंच की। तो लंच में आपको क्या करना है, लंच में एक तो लंच करने से 1 घंटे पहले आपको झिक के पानी पीना है, यानी जितना आप पी सकते हो, लाइक 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जो भी है। उसके बाद 1 घंटे बाद आपको लंच करना है। लंच में क्या लेना है आपको, रोटी, सब्जी और थोड़े से ब्राउन राइस ज़रूर खाने हैं। उससे क्या होगा कि जो आपके शरीर में पित्त बना हुआ है वो उस पित्त को दूर कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगी और आपका साइज़ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक आप सलाद का ज़रूर यूज़ करें खाने के साथ, या दही या लस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको कम से कम 2 घंटे का रेस्ट देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको कोई भी फल खाना है। फल में आप कोई भी एक केला खा सकते हो, या जो मौसमी फल चल रहा हो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो गर्मी की चीज़ें तो हम कुछ खा नहीं सकते। तो हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें कार्ब्स हो, ठीक है, और जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। और कोई भी ऐसा फ्रूट्स खाना है जैसे तरबूज हुआ, कचरा हुआ, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो ऐसी चीज़ें खाएँ। और उसके बाद फिर 5 बजे या 5:30 बजे आप भीगे हुए चने ले सकते हो, और उसके साथ भीगी हुई मूंगफली खा सकते हो। और नाइट में क्या करना है, जो आपकी शाम की डाइट रहेगी उसको बिल्कुल नॉर्मल सिंपल रखना है। सिंपल में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो रोटी खानी नहीं है। जिसको एक बेटर लाइफ चाहिए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको ये है कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे ग्रोथ करनी है, तो उनको क्या करना है कि उनको सुबह ही 10 बादाम लेने हैं, और कम से कम 15 किशमिश, 5 काजू, 5 पिस्ता, 5 अखरोट, इन सब की ठंडाई बनानी है, और मिक्सी में ठंडाई बना के उसको पी लेना है। ठीक है, और कम से कम घूमना है, और रोटी वोटी कुछ नहीं खानी। शाम का आपको रोटी अवॉइड करनी है। अब जो ये ठंडाई ये क्या करेगी, ये आपके वात पित्त कफ तीनों को ख़त्म कर देगी। तो जैसे ये तीनों खत्म होंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करने लगेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ये बहुत लाइट मैंने डाइट बताई है, जो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार हमारे पास पैसा नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें हम कैसे कंज्यूम करेंगे, इतनी सारी चीज़ें हम कहाँ से लेके आएंगे, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार बादाम तो 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो आते हैं, अंजीर 1200 रुपये किलो आती है। देखो मैं एग्री हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि बहुत पैसा लगता है इन सारी चीज़ों में, कि जब भी हम अगर ऐसी बात आती है कि यार ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए, लेकिन बात सबसे पहले ये भी समझनी होगी कि इतनी महंगी भी नहीं होती है चीज़ें जितना हम समझ लेते। क्यों?
क्योंकि हम अपने शरीर पर फोकस ही नहीं करते, हम और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकट्ठा देना होता है और वहाँ पे हम बहुत कम पैसा करके वो देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती है। वरना 1 किलो बादाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उतना लो, बॉडी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। देखो किसी भी चीज़ का नशा ना बहुत बड़ा होता है, बस वो लगन होनी चाहिए हमारे अंदर, वो जज्बा होना चाहिए कि आई कैन डू इट, चाहे मैं कहीं से भी करूँ लेकिन मैं करूँगा और डेफिनेटली करूँगा। और जो आप सोचते हो ना भाई साहब, वो एक दिन आप बन जाते हो, लेकिन एक बार आपको ये प्रयास करना होगा। और मैं गारंटी देता हूँ, जैसे ही आप इस डाइट को लोगे ना, 6 महीने बाद आप देखना ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगे और आप एकदम बिल्कुल बदल जाओगे और आपको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी भी काम को बहुत जल्दी कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रेन पावर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आप बिल्कुल भी सुस्त नहीं रहोगे। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस डाइट को फॉलो करें। अगर किसी को कोई भी डाइट के बारे में कुछ भी पूछना हो, किसी का साइज़ नहीं बढ़ रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए, है ना। और मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए राम राम।